सक्सेस, सौभाग्य, स्वास्थ्य ऐसी इच्छाएं रखते हैं तो ये एक गलती करना बंद कर दे, क्योंकि ये एक छोटी सी गलती आपको न सिर्फ आपके सक्सेस से दूर ले जा रही है बल्कि एक अनचाहे से पाप का भागीदार बना रही है, जो हमें पता भी नहीं है कि हम हर दिन कर बैठते हैं। तो आज से इस वीडियो के बाद ये गलती करना बंद करें ताकि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। वेलकम, मैं रेवती और सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अजम्पशन के माध्यम से बताती हूँ कि लाइफ को बेटर कैसे बनाए। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो हमारी जिंदगी में जब हमें दुख दिखता है कहीं पे भी, तो हम दुख को देख के थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाते हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ में आसपास दुख दिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपने उस चीज को ठीक से समझा नहीं है। और क्योंकि अगर दुख को भी गहराई से समझा जाए तो उसके अंदर सुख होता है, क्योंकि दुनिया के हर एक घटना में पता है कौन छिपा है? परमात्मा। और जब आप परमात्मा को ढूंढ लोगे हर एक घटना में तो दुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के पास सुख है। और हम दुख को ऊपरी सतह से देख के पता है क्या कर बैठते हैं? एक बहुत बड़ी गलती, अपने जीवन की निंदा करने की गलती, यानी अपने जीवन की बुराई करने की गलती। और इस जीवन से बड़ा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। लाओ त्सु बोलते हैं कि आप अगर अपने जीवन को परमात्मा की भांति पूजने लगोगे, अपने इस जीवन को परमात्मा की भांति आदर और स्नेह देने लगोगे, तो इस जीवन में जो भी घटनाएं घटेगी उसके ऊपरी सतह से देखना बंद कर दोगे और फिर आप गहराई में जाओगे। और गहराई में आपको कभी दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि गहराई में परमात्मा है और गहराई में सिर्फ सुख है। तो आज से जीवन की निंदा करना बंद कर दीजिए, उसे परमात्मा की जगह दीजिए, क्योंकि सच मानिए ये जीवन से बड़ा परमात्मा कोई दूसरा है ही नहीं। और हम दिन रात इसको इतना कोसते हैं, छोटे से छोटे उथल पुथल पे अपने जीवन के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। इस सांस के द्वारा जो ये जीवन हमारे अंदर चल रहा है उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। जीवन की छोटी छोटी उतार चढ़ाव में एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव को ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि याद रख लीजिए दुनिया में आपको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है कि आपको कोई परीक्षा देनी है। ऊपर वाले के पास सिर्फ प्यार है। ये तो हम अंदर यहाँ इस दुनिया में आने के बाद अपनी लिमिटिंग बिलीव्स के कारण हमने जैसे लोगों को जज किया है, सोचते हैं ऊपर वाला भी लोगों को जज करता है, ऊपर वाला भी इम्तिहान लेता है, और फिर हम वर्दी होने की कोशिश में लग जाते हैं फालतू काम करके। जबकि अगर सिर्फ निंदा करना बंद कर दे अपने जीवन की, सिर्फ हर एक दुख में सुख को ढूंढना शुरू कर दे, तो देखेंगे दुख गायब होते हुए। फिर सक्सेस, स्वास्थ्य, सौभाग्य बड़ी आसानी से आ जाता है। तो लाइफ में आज के बाद तो अपने जीवन या किसी दूसरे के जीवन की निंदा करना बंद कर दीजिए, बुराई करना बंद कर दीजिए। अगर कुछ दुख का अनुभव हो आसपास, जो कि मैं कहूंगी होगा ही लोगों को, क्योंकि ऊपरी तरफ से देखिए तो दुख दिखता है, हर इंसान की लाइफ में दिखता है, तो उसकी गहराई में सुख ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंसान उसके अंदर घुस के सुख देख लेता है उसकी लाइफ में सक्सेस जरूर आ जाती है। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ। जब मैंने लाओ त्सु की बुक पढ़ी तो मुझे लगा लाओ त्सु क्या बोल रहे हैं, इतना आसान थोड़ी है सुख ढूंढ लेना। फिर मैंने सोचा अब्राहम भी तो यही बोलती है, कॉन्ट्रास्ट को समझो, कॉन्ट्रास्ट में कुछ बेनिफिशियल चीज छुपी है। फिर मैंने कहा मैं इस वक्त जो जी रही हूँ उसमें क्या होगा भला मेरे लिए, क्यों मैं ऐसा जी रही हूँ। फिर समझ में आया कि मुझे इतने बड़े बदलाव को लाने की जरूरत है अंदर। और जब मैंने उस कॉन्ट्रास्ट को समझना शुरू कर दिया, जब पैसे से कॉन्ट्रास्ट आता था तो समझ गई कि मैं पैसे को वो इज्जत दे ही नहीं रही हूँ जो वो डिजर्व करता है, वो वैल्यू दे ही नहीं रही हूँ जो वो डिजर्व करता है, वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं रही हूँ जो वो डिजर्व करता है। वो बदलाव लाई, सुख आ गया। जब मैं अपने आप के अंदर चेंजेस लाना शुरू की, क्योंकि मैं खुद को चुनना बंद कर दी थी, मैं अपने अंदर अंतरात्मा को इज्जत देना बंद कर दी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने जीवन की हर दिन निंदा करती थी अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के, वो करना बंद कर दी। तो मेरे अंतरात्मा से कोई जाग गया जिसने मुझे हर दिन बताया, ये देखो सुख, हमारे पास पति है, ये देखो सुख इतनी प्यारी बेटी है, ये देखो सुख तुम्हारे पास खाना है, ये देखो सुख छत है तुम्हारे पास, ये देखो सुख सांस ले पा रही हो रेवती, ये देखो सुख तुम्हारे पास
मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसके कारण इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुन पा रही हो रेवती। ये देखो सुख, बैंक में थोड़े तो पैसे हैं जिससे कुछ सीख पा रही हो रेवती। जब उन कॉन्ट्रास्ट को देख के विचलित होती थी तो फिर आता था मेरे अंदर का अंतरात्मा मुझे बताने के लिए, ये देखो सुख कि अभी वक्त है सीखने का रेवती। ये देखो सुख कि तुम्हारे पास समय है सीखने का रेवती। ये देखो सुख कि तुम्हारे पास मस्तिष्क है सीखने का रेवती। और जब इस तरीके से खुद को समझाने लगी, जब इस तरीके से खुद को संवारने लगी, तो मैं एज अ पर्सन ही बदल गई। मैं थी ही नहीं वो। अपने जीवन की निंदा जो भी करते हैं, मुझे लगता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि ये जीवन के अलावा है क्या। आज आपको पैसा चाहिए, आज आपको सक्सेस चाहिए, आज आपको स्वास्थ्य चाहिए, सिर्फ इस जीवन के कारण आज ये जीवन लीला समाप्त हो जाए, ये सारी इच्छाएं गायब हो जाती है। और इन्हीं इच्छाओं के कारण सबसे इम्पोर्टेंट चीज को कोसते हैं, वो है हमारी खुद की जीवन। आज से जीवन से प्रेम कीजिए, जीवन को पूजिए, जीवन को परमात्मा समझ के उस इज्जत, उस रिस्पेक्ट को देना शुरू कीजिए। जीवन आपकी झोली भर देगा। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।